से टेक्नोलॉजी और कंपनी से लेकर आम इंसान के घर तक पहुंच चुकी टाटा कंपनी को कौन नहीं जानता, लेकिन आई बेट आप ये नहीं जानते होंगे कि टाटा को खड़ा करने वाले जमशेदजी टाटा ने पिछले सेंचुरी में 102 बिलियन डॉलर्स यानी 7.5 लाख करोड़ का दान किया था। और इसीलिए तो ये बिल गेट्स जैसे बिलियनर्स को पीछे छोड़कर नंबर 1 फिलैंथ्रोपिस्ट बन गए हैं, which is mind blowing for any Indian। और जिसे साबित करने के लिए मुझे आपको ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि इन्होंने कोविड के लिए 2500 करोड़ खर्च कर दिए थे, लेकिन 1868 में शुरू हुई कंपनी आज 7,50,000 लोगों का परिवार यानी भूटान जैसे देश जिसकी पॉपुलेशन 7,39,000 है उससे बड़ी बन चुकी है। मतलब एक पूरे देश की जनता जितने लोगों की जिम्मेदारी इनके कंधों पर है। पर सिर्फ एम्प्लॉयमेंट देकर ही नहीं बल्कि टाटा इंडिया की इकोनॉमी में टैक्स भरकर भी इंडिया की मदद कर रहा है। जैसे 2018-19 में टाटा ग्रुप के टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने अकेले 10,000 करोड़ का टैक्स भरा था। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि इनके करीबन 100 कंपनीज के टैक्सेस को जोड़ दिया जाए कई देशों की जीडीपी कम पड़ जाएगी। तो चलिए देखते हैं कैसे करता है टाटा इंडिया को आगे बढ़ाने में मदद हमारे आज के इस वीडियो जिसका टाइटल है हाउ इज रतन टाटा मेकिंग इंडिया ग्रो में। खैर अब सब मुझे ये बताओ कि किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। मनी मतलब इकोनॉमी, फिर एजुकेशन, इसके साथ हम हेल्थ को भी बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते, राइट? ये सभी फैक्टर्स है ना। सो चलो देखते हैं कि इनमें से और इन जैसे किस किस तरीकों से इंडिया को ग्रो करने के लिए टाटा अपना हाथ आगे बढ़ा रहा है। तो फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला पॉइंट है इकोनॉमी, जिसके बिना देश तो छोड़ो किसी एक इंसान का भी दिन नहीं गुजर पाएगा। और बिल्कुल इसीलिए टाटा ने भी अपने इनकम को बढ़ाने के लिए अर्ली 90s में ग्लोबल मार्केट में कदम रख दिया था, जिसके चलते आज 7 में से 6 कॉन्टिनेंट्स के 100 कंट्रीज में टाटा पहुंच चुकी है। और अगर हम टाटा के मेजर ब्रांड्स को देखने जाए तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS टाटा की सबसे प्रॉफिटेबल सब्सिडरी है, जो 7,545.67 बिलियन इंडियन रुपीस का मार्केट कैपिटल रखती है और जिसने 2020-21 में अमेरिकन मार्केट से 842 बिलियन रुपीस इंडिया में लाए थे। इसी तरह टाटा के बेवरेजेस में जहां टाटा टी इंडिया का नंबर 1 सेलिंग टी ब्रांड है, वहीं 2000 में एक्वायर की गई विदेशी टेटली टी कनाडा में नंबर 1 और यूके और यूएस में सेकंड सबसे ज्यादा बिकने वाला टी ब्रांड है, जो भी टाटा का ही है। और इससे कई अरबों का प्रॉफिट जनरेट होता है। और सिर्फ चाय क्या, टाटा के स्टारबक्स के साथ इंडियन मार्केट में खड़े जॉइंट वेंचर से 5,807.99 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता है। और टाटा सॉल्ट से लेकर टाटा की टाइटन तक कंपनियां इंडियन और ग्लोबल मार्केट से इसी तरह बड़े बड़े रोकड़े छाप रही है, जो ऑब्वियसली इंडिया में आता है। टाटा के टाइटन, तनिष्क, टाइटन आई प्लस, सोनाटा और फास्ट ट्रैक की एक्सेसरीज सेल करके हर साल 21,204 करोड़ का रेवेन्यू भी जनरेट होता है। और इसके अलावा टाटा स्टील लिमिटेड ने 1.57 लाख करोड़ टाटा होटल्स की चेन में, जिसमें ताज, सिलेक्शंस, विवांटा, जिंजर, द गेटवे जैसे होटल्स के नाम भी शामिल है, इनसे 4,595 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता है। और इसी के साथ टाटा मोटर्स 3.19 लाख करोड़ की कमाई करता है। और जैसे मैंने आपको बताया था करीबन इनकी 100 कंपनियां हैं, लेकिन ये सिर्फ उनमें से गिनी चुनी कंपनियों की कमाई थी। तो सोचो ये टोटल कितना कमाते होंगे और हमारे इंडिया को इससे कितना फायदा होता होगा। टाटा इज अ ह्यूज कॉन्ग्लोमेरेट। फॉर एग्जांपल 2000 में टाटा का ओवरऑल टर्नओवर का 20% हिस्सा विदेश से आता था, और वहीं पर 2015 में इनका विदेश से आने वाला टर्नओवर 70% हो गया। और आज 5 साल बाद ये कितना ही ज्यादा बढ़ चुका होगा वो आप ही सोच लीजिए। पर टोटल टर्नओवर ही नहीं, 2017 में गवर्नमेंट के टोटल 21,08,118 टैक्स कलेक्शन में टाटा कंपनीज ने मिलकर 47,196 करोड़ यानी टोटल जीडीपी में 2.24% कंट्रीब्यूशन भी किया था। अब फ्रेंड्स वीडियो